हेलो। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए कंपलसरी हिंदी का प्रश्न ममता कालिया का परिचय दीजिए करेंगे, जिसके उत्तर के रूप में हम परिचय और रचनाएं देखेंगे। अब उनका उसका उत्तर देखते हैं। ममता कालिया का जन्म 1940 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें लेखन का संस्कार अपने पिता से मिला था। ममता ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद महिला संप्रति महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्य किया है। विभिन्न महानगरों में रहकर इन्होंने जीवन संघर्ष के विविध पक्षों का गहरा अनुभव किया है। ममता जी ने मुख्यतः कथा साहित्य में अपना यशस्वी स्थान बनाया, किंतु काव्य रचना तथा नाट्य लेखन में भी ये पीछे रहना नहीं चाहती। एकांकी लेखन में नए होते हुए भी उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। आत्मा अठन्नी का नाम है शीर्षक एकांकी संग्रह शीघ्र प्रकाश्य है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर प्रकाशित इनके एकांकी श्रोताओं तथा दर्शकों द्वारा सराहे गए हैं। ममता कालिया एक प्रमुख भारतीय लेखिका है। वे नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता अर्थात साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखती है। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनकी उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी हुई है। लगभग आधी सदी से के कालखंड में उन्होंने 200 से अधिक कहानियों की रचना की है। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका की संपादिका रही थी। उनके विषय में देखें तो उनका व्यवसाय जो था वह कवयित्री या लेखिका का था। उनकी भाषा जो थी वह हिंदी थी। उनकी अवधि काल आधुनिक काल, उनका जो काल रहा है वह आधुनिक काल रहा है। उनका रचना की जो विधा थी वह गद्य और पद्य दोनों थी। विषय कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता, पत्रकारिता आदि। उल्लेखनीय कार्य उनका है अपत्नी, दौड़, एक दिन अचानक, मेला, परदेसी, पीठ और दुखम सुखम। उनके जीवन साथी के विषय में बात करें तो वे भी एक लेखक है, रविंद्र कालिया। उनका जो प्रारंभिक जीवन था वह दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर में बीता। उनकी शिक्षा इन सभी जगहों पर हुई। उनके पिता स्वर्गस्थ विद्याभूषण अग्रवाल पहले अध्यापन में और बाद में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियों के विषय में हम बात करें तो 2 खंडों में अब तक की संपूर्ण कहानियां ममता कालिया की कहानियां नाम से प्रकाशित है। उनके शुरुआती 5 कहानी संग्रह की कहानियां एक साथ प्रथम खंड में तथा दूसरे खंड में उनके 4 कहानी संग्रह को शामिल किया गया है। कहानी संग्रह के विषय में बात करें तो छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है,
प्रतिदिन मुखौटा निर्मोही थिएटर रोड के कौवे 25 साल की लड़की। उनके उपन्यासों के विषय में बात करें तो बेघर उपन्यास जो कि 1971 में आया था, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में, दौड़ 2000 में, अंधेरे का ताला 2009 में, दुखम सुखम 2009 में। इनके कविता संग्रह के विषय में बात करें तो खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक, प्रेम कहानी। इनके नाट्य संग्रह के विषय में बात करें तो यहाँ रोना मना है, आप न बदलेंगे। संस्मरण के विषय में कहे तो कितने शहरों में कितनी बार। अनुवाद के विषय में कहे तो मानवता के बंधन सॉमरसेट मॉम द्वारा लिखित है, जिनको ममता कालिया ने अनुवादित किया है और उसका नाम है मानवता के बंधन। संपादन के विषय में बात करें तो 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन खंड 3 का इन्होंने संपादन किया था। अब हम इनके सम्मान और पुरस्कार के विषय में बात करें तो इन्हें वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, अभिनव भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, यशपाल स्मृति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, महादेवी स्मृति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था, कमलेश्वर स्मृति सम्मान इन्हें दिया गया था, सावित्रीबाई फूले स्मृति सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था, अमृत सम्मान इन्हें मिला था, लम्ही सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, जनवाणी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, सीता पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। ममता जी नारी संवेदना के विविध पक्षों को अपनी रचनाओं में उजागर करती है। उनकी रचनाओं में हमें नारी संवेदना के विविध पक्ष प्राप्त होते हैं और नारी की विविध परिस्थितियों का हमें अनुभव होता है।